Hello guys, I hope you're doing great. This is Mohammed Shan back again with a new video. तो सीन कुछ यूं है कि क्या सीन है सीन कुछ यूं है कि आई हैड ए मीटिंग विद माय एडवाइज़र टुडे और उस मीटिंग में मेरे साथ एक चीज़ हुई जो मैंने सोचा कि लाइक आई शुड शेयर विद यू गाइस. सो हुआ क्या कि लाइक आई मेट हर आफ्टर अराउंड 3 to 4 weeks बिकॉज एज आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर इन माय फर्स्ट वीडियो दैट कि मेरे जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुए आई हैड प्रोजेक्ट्स टू डू. सो आई आस्क्ड हर दैट आई कैन नॉट मीट in this week, so can we please postpone our meeting? So she said okay, it's fine. तो जब मेरे फिर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो एग्ज़ाम्स होने के बाद विंटर ब्रेक स्टार्ट हो गया और अभी भी वैसे विंटर ब्रेक चल ही रहा है. 21st से हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा. बट आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन ऑन माई रिसर्च और कुछ चीज़ों पर मैं फंस रहा था. मतलब मैं पहले से ट्राई कर रहा था मेरे एग्ज़ाम से पहले का, लेकिन वो मुझसे नहीं हो रहा था. सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं करूँ खुद से, लेकिन नहीं हुआ. तो कुछ क्वेश्चंस मेरे और भी थे. देन आई थॉट इट्स बेटर टू डू एन ऑनलाइन मीटिंग. सो आई जस्ट सेंड एन ईमेल कि मुझे मीटिंग करनी है. तो हम लोग आज हमारी सुबह मीटिंग हुई. 9 बजे मेरी मीटिंग थी और अराउंड 8 बजे मैं गया लैब. और मीटिंग ऑलमोस्ट मेरी 2 आवर्स की थी और 2 आवर मतलब ऑनलाइन ही मीटिंग हुई मेरी. कभी 1 आवर की होती है, कभी 3 आवर्स की होती है. सो इट डिपेंड्स कि मेरे कितने क्वेश्चंस हैं, वो मुझसे कितने क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके अलावा किसी और टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट होती है या नहीं होती है. सो इट डिपेंड्स. तो 2 आवर्स की मेरी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जो मेरा एक मेन क्वेश्चन था, जिस पर मैं बहुत टाइम से फंसा हुआ था और मुझसे वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था पार्ट. एक्चुअली सीन कुछ नहीं होता है कि मतलब क्योंकि मेरा काम नॉन लीनियर पीडीज वगैरह पर है और हम उनके न्यूमेरिकल एनालिसिस और बेसिकली मेरा काम डीजी मेथड्स पर है, डिसकंटिन्यूअस लर्निंग मेथड. तो हम लोग उस जो भी पर्टिकुलर पीडी जिसको हमने सॉल्व करना है उसके हम एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं पहले और फिर उसका खैर से क्वाइट लॉन्ग प्रोसीजर. तो फिर उस जो भी हम काम करते हैं उसको फिर प्रॉपर हम लोग कोडिंग के थ्रू मैटलैब में कन्वर्ट करते हैं उस पूरे मैथ्स को और फिर मतलब उसको आगे जो फर्दर स्टडी वगैरह करना. तो मैं एक पॉइंट पर मैं मतलब काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे बेसिकली ये वाला मैथ्स कैसे इसमें कन्वर्ट हो रहा है कोड में. और वो जो कोड लिखा हुआ था बेसिकली उसका मैथ्स मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, ना आर्टिकल के अंदर था जिस पेपर को मैं रिप्रोड्यूस कर रहा था, तो ना मुझे किसी बुक में मिल रहा था. बट लाइक आई वाज रियली कन्फ्यूज्ड कि इसको कैसे ही करना है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी. तो मैंने अपने एडवाइज़र को बोला कि ये वाला मेरा मेन क्वेश्चन है, मतलब इस पर मैं बहुत टाइम से फंसा हूँ जो कि मुझसे नहीं हो रहा है. तो मुझे आप काइंडली इसको एक्सप्लेन कर दें कि ये कैसे करना है. तो उसने कहा कि या श्योर, बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन टू यू लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन. आई सेड या श्योर यू कैन आस्क मी एनीथिंग. सो लाइक मुझे ये लग रहा था कि मतलब क्योंकि मैंने तो किया हुआ है काम, मैं खुद सब कुछ कर रहा हूँ, चीज़ें ट्राई करता हूँ कि अपनी बेसिक्स वगैरह क्लियर रखूँ चीज़ों के रिलेटेड. तो मुझे लगा कि मैं ऑफ कोर्स आंसर तो कर पाऊँगा. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं मैं उनका आंसर कर पाता हूँ, लेकिन कभी कभार ऑफ कोर्स नहीं भी दे होता मुझसे जवाब. तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा. इट वाज सच ए बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन था वो. और वो लीनियर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग था. मैं लीनियर अलजेब्रा पे भी आता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले मतलब एक मुझे और बात डिस्कस करनी है. तो वो क्वेश्चन जो था वो लीनियर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग था. अब वो इतना बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा वो थोड़ा सा ना मतलब डिफरेंट वे में पूछ लिया और मैं कंफ्यूज हो गया कि ये तो पता नहीं क्या ही पूछ लिया. मुझे पता ही नहीं है इस चीज़ का कि ये कैसे हो गया, क्या पूछ लिया. सो खैर इन शॉर्ट मैं उसका आंसर नहीं दे पाया. और आफ्टर दैट व्हेन शी एक्सप्लेन द आंसर टू मी, बस टोटली अमेज्ड कि इतना बेसिक क्वेश्चन वो मुझे आता था वो क्वेश्चन, लेकिन उसका मैं जवाब नहीं उनको दे पाया. इसकी रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि हम लोग ने अंडरग्रेड में भी इवन हम लोग कोई बुक पढ़ रहे हैं कुछ भी, सिर्फ जो भी प्रॉब्लम है उसको सिर्फ एक तरह से सोचते हैं कि अच्छा ये चीज़ है तो इसका आंसर तो ये होगा. हमने कभी इस तरह सोचा ही नहीं कि अच्छा अगर इस चीज़ को मैं इस तरह चेंज कर दूं तो फिर क्या जवाब होगा इसका, क्या फिर भी सेम आंसर रहेगा या अगर चेंजेस आएंगी तो क्या चेंजेस आएंगी, किस तरह होगा. कभी सोचा ही नहीं ऐसे.
तो इट वाज़ सच अ बेसिक क्वेश्चन जिसका मैं जवाब नहीं दे सका। सो लेकिन बाद में जब उन्होंने मुझे जवाब बताया तो मुझे वो आता था, मैंने ऑलरेडी वो चीज़ की हुई थी। बट स्टिल ख़ैर ये चीज़ मुझे तब फ़ील हुई कि हमें चीज़ों को डिफरेंट वे में सोचना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह आपसे पूछ ले तो आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं हो जाओ कि यार ये क्या ही पूछ लिया इसने, मुझे तो आता ही नहीं है। हम लोगों को लीनियर अलजेब्रा के अंदर क्या पढ़ाया है? सिंपल ग्रामर रूल और ग्रामशेल प्रोसीजर पढ़ा दिया जाता है। और उसके अलावा क्या पढ़ाया जाता है? 2-3 इक्वेशंस हों, उनको सोल्व कैसे करना है, ग्रामर रूल्स क्या है, और डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, इन्वर्स कैसे निकालना है। दैट्स इट। क्या पढ़ाया गया लीनियर अलजेब्रा के अंदर? कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। और लीनियर अलजेब्रा मतलब कभी सोचा नहीं था मैंने कि इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है, जिसका एहसास मुझे अभी यहाँ आके हो रहा है कि भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है ये, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है। और हम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ाया गया उसके अंदर। अब क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन ये मसला है एक, जो एटलीस्ट करिकुलम का पार्ट भी होता है, वो भी हम लोगों को वो चीज़ें पूरी पढ़ाई ही नहीं जाती हैं, जिसका एहसास मुझे यहाँ आके भी हो रहा है। भाई कुछ भी नहीं आता है, हम लोगों को कुछ नहीं आता है। और ये चीज़ ना इसका एक स्पेसिफिक वर्ड है, मुझे माइंड में नहीं आ रहा वो। ये भी एक डिप्रेशन का मसला है कि जब आप लोगों को फील होना कि हम लोग तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है इतने, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी है और हम लोगों को कुछ पढ़ाया नहीं गया, हमारे नॉलेज गैप्स इतने ज़्यादा हैं। सो मतलब पाकिस्तान में मुझे कभी ये चीज़ें फील नहीं हुई थी, इतना लगता था कि बस ठीक है, ऐसे ही जा रहे हैं। सो लेकिन यहाँ आके जब हर दूसरा बंदा इतना कॉम्पिटेंट है और आपके नॉलेज गैप्स इतने, आपको चीज़ों में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब मुझे हज़ार चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे अंडरग्रेड में पढ़नी चाहिए थी, पढ़ाई चाहिए थी हम लोगों को, लेकिन वो मैंने नहीं पढ़ी, तो मुझे उनमें खुद स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सीखनी पड़ रही है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर हमें नहीं पढ़ाई गई तो हम लोग खुद पढ़ते। हाँ, ऑफ कोर्स हम लोगों को खुद भी पढ़ना चाहिए था, लेकिन एज एन अंडरग्रेड स्टूडेंट सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सब पढ़ नहीं पाते हैं सब कुछ। और पढ़ाया मतलब अगर पढ़ाया जा रहा है तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर प्रेशर है आपके ऊपर तो आप, फॉर एग्जांपल अगर मुझ पर प्रेशर है, मैं अंडरग्रेड का स्टूडेंट हूँ, तो मैं जो भी होगा मैं बैठूंगा और टाइम लगाऊंगा और उस चीज़ को सीखूंगा, बजाय इसके कि मुझे एक चीज़ पढ़ाई नहीं जा रही और उस पर मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है, तो मैं क्यों बैठ के करूँगा वो चीज़? मैं कभी करूँगा ही नहीं। हाँ, कर भी सकता हूँ अगर मैं बहुत पढ़ाकू और थीटा स्टूडेंट हूँ, जो कि मैं कभी नहीं था इतना। तो खैर ये इतनी लंबी तमीज़ बांधने का मकसद ये था कि आप लोगों को जो मैंने बताई है स्टोरी, कि अगर आप चाहते हो कि आपके साथ यहाँ आने के बाद मतलब आपको ये मसले मसाइल अगर इनके साथ बाहर आते हो हायर स्टडीज़ के लिए, आपके साथ इश्यूज़ नहीं आए, तो डजेंट मैटर कि आप अंडरग्रेड के स्टूडेंट हो या मास्टर्स के स्टूडेंट हो, कुछ भी है, आप कोई भी कोर्स पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर कि आप ये मैथ, अगर फॉर एग्जांपल आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप तो फिर सारे कोर्सेज मैथमेटिक्स के ही पढ़ोगे। अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हो तो आपको फिज़िक्स के भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और मैथ्स के भी पढ़ाए जाते हैं। कोई भी आप कोर्स पढ़ रहे हो जो कि आपको फील होता है कि यार ये इंपॉर्टेंट कोर्स है, मैथ्स के जितने कोर्सेज हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं, आप जिस फील्ड में भी जाओगे आपको वहाँ पे मैथ्स मिलेगी, ठीक है। और अगर आप फिर फिज़िक्स के स्टूडेंट हो या मैथ्स के हो तो फिर तो आपका पहला ही जो है वो प्योर मैथ्स के साथ पढ़ने वाला है, मतलब जहाँ भी जाओगे आपको मैथ्स करनी पड़ेगी। तो आप कोई भी कोर्स पढ़ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको प्रोफेसर पढ़ाने आता है उनसे पहले सबसे पहले कोर्स कंटेंट लें कि सर हमने इस सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से हम लोगों ने जो है वो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। जैसे जैसे प्रोफेसर पढ़ाते जाएं आपको, कोर्स आपका चलता जाए,
आप देखते रहो कि क्या पूरा पूरा जो कोर्स कंटेंट है वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इन केस नहीं हो रहा है तो उनसे बहुत पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करें कि सर काइंडली हमें ये वाले टॉपिक्स भी कवर करवाएं, ये हमारा पार्ट है इसका। अंडरग्रेड में मुझे हमारे एक सर थे, सर जुवैद अकरम। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने पूरी की पूरी क्वांटम ख़त्म करवाई थी। मतलब मुझसे क्वांटम 1 और क्वांटम 2 पढ़ी थी, तो उन्होंने पूरी बुक ख़त्म करवाई थी हमें। तो लेकिन मतलब उनसे रिक्वेस्ट करें। अदरवाइज़ देखो, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो और आप साइंसेस के स्टूडेंट हो, देखो जो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सीन है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट सीन है कि उन बच्चों को जॉब्स मिल जाती हैं क्योंकि उसकी मार्केट है अभी भी। लेकिन अगर आपने बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया और आपने फिज़िक्स या मैथ्स या केमिस्ट्री या किसी भी चीज़ में कर लिया है, तो मतलब मुझे ये लगता है कि आपको जॉब इतनी आसानी से पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। और अगर मिलेगी भी तो मतलब क्या आप टीचर बनोगे, लेक्चरशिप आपको मिलेगी, और उसके लिए भी इवन अब आजकल पीएचडीज़ को ही रखते हैं वो डायरेक्ट। और दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि लाइक इफ़ यू रियली वांट टू डू पीएचडी एज वेल इन फ्यूचर, तो भाई अभी जब आप अगर अंडरग्रेड के स्टूडेंट हो या मास्टर्स के स्टूडेंट हो, जो जो कोर्सेज पढ़ रहे हो उनके अंदर अपनी बेसिक्स क्लियर करके रखो। अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में जो मसले आएंगे ना, तो आपको लग पता जाएगा। हमारे अंडरग्रेड में एक सर थे, डॉक्टर तसव्वुर अब्बास, वो कहा करते थे कि अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हो ना, आप अंडरग्रेड कर रहे हो, तो क्वेश्चन पूछो बार बार। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई दोबारा पूछो, फिर नहीं समझ आई फिर पूछो, नहीं समझ आई फिर पूछो। जितनी दफ़ा समझ नहीं आती उतनी दफ़ा रोको। लेकिन जब आप मास्टर्स में आ जाओगे तो फिर आप बार बार नहीं रोक सकते। मतलब प्रोफेसर से पूछ सकते हो लेकिन बहुत बार नहीं। लेकिन जब आप पीएचडी में आ जाते हो ना, मुझे खुद पर्सनली अब ये लगता है, मैं पीएचडी में हूँ, अगर कोई बहुत बेसिक सी चीज़ होगी अगर वो मुझे नहीं आती ना, तो मैं ऐसा नहीं है कि बस पहुँच जाऊँगा एडवाइज़र के पास कि मुझे बता दें ये मुझसे नहीं हो रही। तो वो लोग भी सोचेंगे कि इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है क्या। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप अंडरग्रेड या मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो जितनी बेसिक्स जो भी आप कोर्सेज पढ़ रहे हो, जितना अच्छे से समझ सकते हो चीज़ों को, कर सकते हो, करो। अभी करो, अभी टाइम है आपके पास। ट्राई करो कि मैथ्स के कोर्सेज अगर आप लोगों को इलेक्टिव्स में शो हों, मतलब हमें तो नहीं हुए शो, ऑफ़र ही नहीं किए गए, इन लोगों ने ऑफ़र नहीं किए थे। मैथ्स के जितने कोर्सेज कर सकते हो करो, न्यूमेरिकल मेथड्स पे जितने कोर्सेज कर सकते हो करो। अल्टीमेटली जब भी आपने अगर पीएचडी के लिए इनकेस आप लोग बाहर निकलते हो, अभी जो न्यू प्रोफेसर्स हैं ना, जितने पुराने नहीं, जो नए प्रोफेसर जिन्होंने भी रिसेंटली पीएचडीज़ की हैं और वो नए स्टूडेंट्स को हायर करते हैं पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए, हर प्रोफेसर आपको कोडिंग करवाएगा आपसे, हर प्रोफेसर करवाएगा। तो ये आपके लिए उतना बेहतर है जितनी जल्दी आप कोडिंग सीख लो और इन चीज़ों को समझ लो। डजेंट मैटर आपको पाइथन आती है, सी प्लस प्लस आती है या मैटलैब आती है। अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा मैटलैब और पाइथन ही चलती है, तो बेहतर है कि इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप सीख लें। पाइथन सीख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पाइथन में मशीन लर्निंग वाला पार्ट थोड़ा सा आसानी से हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मैटलैब। तो ये चीज़ें भाई लाजमी सीखें। बाकी मेहनत करते रहें, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। मैं सिर्फ आपसे इसलिए शेयर करना चाह रहा था कि मतलब अंडरग्रेड में हम लोगों को लगता था कि हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है, सब कुछ ठीक है, सही है, नंबर बस आ जाए तो ठीक है, कुछ सीखें ना सीखें फ़र्क ही नहीं पड़ता। उस प्रोफेसर से कोर्स नहीं पढ़ना है जो अनसीन पेपर देता हो, कंसेप्चुअल पेपर बनाता हो, उनसे पढ़ना ही नहीं है। उनके बारे में रिव्यूज़ अच्छे नहीं है स्टूडेंट्स के कि वो ये तो फेल कर देते हैं, ऐसा है वैसा है। भाई अगर सीखना है तो अंडरग्रेड और मास्टर्स में आपके पास टाइम होता है, इसमें बहुत अच्छे से सीखो चीज़ें, जितनी बेसिक्स आपकी फील्ड के रिलेटेड जो आप काम जितना कर सकते हो सीख सकते हो सीखो, ताकि जब आप पीएचडी के लिए बाहर निकलो तो आपको मसले मसाइल नहीं हो, आपको चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ फिर यही है कि यहाँ आके बैठ के दोबारा से करनी पड़ेंगी ज़ीरो से, तो उसमें फिर ज़्यादा टाइम है और मेहनत भी ज़्यादा है फिर। खैर बाकी इंशाल्लाह ताला सब कुछ हो ही जाएगा। मैं अभी भी पढ़ ही रहा था, लेट मी शो यू गाइस। सो आई वाज स्टिल ट्राइंग टू डू चीज़ें, बट फंसा हुआ हूँ अभी एक जगह पे, बट इंशाल्लाह करूँगा, दोबारा बैठूँगा अभी। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज़ के मैं अपनी ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, अगर इन केस किसी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। सो दैट्स इट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।